पबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 84 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग बाइनरी सर्च पैटर्न के अराउंड एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम का नाम है डिवाइड चॉकलेट 1231 ऑन लीड कोड। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, एक प्रीमियम लेवल का प्रॉब्लम मार्क किया हुआ है। लेकिन आजकल जो है इंटरव्यू में काफी बार ये प्रॉब्लम पूछा गया है और हम लोगों ने जो बाइनरी सर्च और आंसर वाला पैटर्न जो समझा है उसके अराउंड काफी अच्छा क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी ये इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, अपने लोकल सिस्टम में चलाइए और बेसिकली इस प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए कि प्रॉब्लम क्या कहता है, थोड़ा वीडियो को देख लीजिएगा स्टार्टिंग के 5-10 मिनट। नहीं तो यहाँ पे भी आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है वो यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जो इनपुट और आउटपुट जो ये गीक्स में जो लिंक में दे रखा था, ये इनपुट आउटपुट थोड़ा सा छोटा सा इनपुट आउटपुट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लीड कोड पे जो प्रीमियम था वहाँ पे जो इनपुट आउटपुट दे रखे थे वो यहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि मेक श्योर रहेगा कि बेसिकली आपको इस तरीके का कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और जावा पे चलते हैं, है ना। आपको एक एरे दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखा है, n दे रखा है और उसके लिए बेसिकली अगर ये वाले इनपुट देते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, उसके लिए आउटपुट 6 आना चाहिए था, ठीक है। वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप पूरी अप्रोच को अच्छे समझ ले, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ ले, ड्राइविंग कर ले तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल को लगाते हैं। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 1231 और लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम है डिवाइड चॉकलेट। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और रिसेंटली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन चुका है। चलिए समझते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। हमें एक चॉकलेट बार दे रखी है दैट कंसिस्ट ऑफ सम चंक्स, ईच चंक हैज इट्स ओन स्वीटनेस गिवन बाय द एरे स्वीटनेस। You want to share the chocolate bar with your K friends, so you start cutting the chocolate bar into K+1 pieces using K cuts. Each piece consists of some consecutive chunks. Being generous, you will eat the piece with the minimum total sweetness and give the other pieces to your friends. Find the maximum total sweetness of the piece you can get by cutting the chocolate bar optimally. तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है। हम लोग इस सवाल को बहुत आराम से समझेंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। बस ये ध्यान रखें कि बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम टोटल स्वीटनेस ऑफ द पीस यू कैन गेट बाय कटिंग द चॉकलेट बार ऑप्टिमली। और जब भी हम चॉकलेट बार को काट रहे हैं तो बेसिकली कुछ पीसेस लगातार हैं, वो एक चंक हो गया, वो बेसिकली हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि क्या हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चॉकलेट बार है जो कि जिसके ये एक एक पीस है। बेसिकली एक पीस 1 है, एक पीस ये है, एक पीस ये, ऐसे करके अलग अलग पीस है। तो अगर आपका चॉकलेट बार कुछ ऐसा है, ठीक है, अपन चॉकलेट बार बना देते हैं। एक बार समझते हैं कि इनपुट आउटपुट हमें क्या दे रखा है, फिर एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का। नहीं बनेगा तो इस वीडियो को भी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम लोग वापस से बात करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि बेसिकली चॉकलेट बार का पहला पीस है जिसकी स्वीटनेस 1 है, दूसरा पीस है जिसकी स्वीटनेस 2 है, तीसरा पीस है जिसकी स्वीटनेस 3 है, फिर ऐसे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ठीक है। और इसने क्या बोला कि बेसिकली के हमारे पास 5 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चॉकलेट बार को बेसिकली हमें 6 पीसेस में स्प्लिट करना है, 6 पीसेस में स्प्लिट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस पे जो मिनिमम पीस होगा या इस पे जो भी एक पीस होगा, ठीक है, जिसकी बेसिकली स्वीटनेस जो है, ठीक है, पीस मतलब इनको बेसिकली हमने 6 चंक्स में काटा है, एक्चुअली पीसेस नहीं है, ठीक है। पीसेस तो इसके 9 ही है, इसको हम लोगों ने 6 चंक में काटा है। और हमें क्या करना है, हमें फिर ये बोला गया, सवाल समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बेसिकली इसमें जो एक चंक है, ठीक है, एक चंक है जिसकी स्वीटनेस है ना, मतलब ये एक चंक है तो इसमें बेसिकली बहुत सारे पीसेस होंगे और वो बेसिकली लगातार वाले पीस होने चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इस स्वीटनेस को बेसिकली जिस बंदे को हमको खुद को उसको मिनिमम करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, इस चॉकलेट को लेते हैं और ट्राई करते हैं भाई कि अलग अलग तरीके से काटने का, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार बेसिकली एक ऐसे काट लिया, मान लीजिए कि एक पीस हमने कुछ ऐसे काट लिया, ठीक है, ये वो काट लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली ये पीस का स्वीटनेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। एक फिर हमने ऐसे काट लिया, इसको काट लिया, इसका स्वीटनेस कितना हो जाएगा, इसका स्वीटनेस भी 3 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, इनको बेसिकली के अलग अलग के स्प्लिट्स करने हैं। इसका मतलब के स्प्लिट्स करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने चंक्स हो जाएंगे, K+1 चंक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बेसिकली हमने मान लीजिए इसको काट लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली 9 हो गया, ठीक है। एक फिर हमने क्या किया, हमने ये बेसिकली इसको काट लिया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर एक बेसिकली मान लीजिए इसको काट लिया, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग चंक काट लिए, एक C1, एक C2, एक C3, एक C4 और एक बेसिकली C5 और एक बेसिकली C6, ठीक है। ये एक वैलिड स्प्लिट है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मिनिमम स्वीटनेस है कौन से चंक की है, इस चंक की है ना। इसकी स्वीटनेस क्या हो गई, इसकी स्वीटनेस 3 हो गई, ठीक है। और इसको हमने बेसिकली 6 पीस में काट दिया बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो ये मिनिमम वाला पीस है ना, ये हम खा लेंगे, ठीक है। जो भी बंदा है जो काट रहा है वो खा लेगा। तो इसको बेसिकली मिनिमम स्वीटनेस कितना मिला, 3 मिला, है ना। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि इस मिनिमम स्वीटनेस को जो है ना मैक्सिमाइज करिए, इस मिनिमम स्वीटनेस को मैक्सिमाइज करिए, ठीक है। अब ज्यादा नहीं सोचना, एक बार के लिए एक ये भी हो सकता था। एक और तरीका देखते हैं कि एक और कैसे काट सकते थे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक हो सकता था कि मान लीजिए एक ऐसे काट दिया, एक पीस ये काट दिया, ठीक है। तो इसका इस चंक का स्वीटनेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए एक ये काट दिया, इसका 5 हो गया। फिर एक ये काट दिया, इसका 9 हो गया। फिर मान लीजिए एक ये काट दिया, ये 6 हो गया। और फिर एक ये काट लिया, ये 15 हो गया। और एक ये काटा तो ये 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चंक वापस से हमें 6 चंक मिल गए ऐसे काटने से, C3, C4, C5 एंड C6, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काटने से क्या हुआ, ये जो चंक मिनिमम स्वीटनेस वाला चंक है ये हम खा लेंगे और इसका वैल्यू क्या है, 1 आया, ठीक है। तो अगर कोई कहता है ना कि बेसिकली इन दोनों में जो एक ऊपर वाला हम काटे हैं और इसको एक काटे हैं, तो उस केस में ये वाला आंसर जो था थोड़ा बेटर आंसर था, क्योंकि ये जो मिनिमम चंक जो है ना इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये सवाल को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या हो क्या रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक मिनिमम मान लेते हैं कि उसका वैल्यू कुछ मिन है, ठीक है। उस चंक का कोई एक चंक है, ठीक है, जिसका और वो मिनिमम स्वीटनेस उसका क्या है, वो मिन है, ठीक है। कोई एक चंक है जिसका स्वीटनेस मिनिमम स्वीटनेस क्या है, मिन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाकी जो भी चंक्स हैं और जो अलग अलग चंक्स हैं, इन सब का स्वीटनेस क्या होगा, सम ऑफ स्वीटनेस, बेसिकली ये हर एक चंक का स्वीटनेस बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू मिन होना चाहिए, है ना। यही तो हो रहा था ऊपर भी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये 3 एक मिनिमम वैल्यू मिला था। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो भी चंक है यहाँ पे C2, C3, C4, C5, C6 सबका जो भी स्वीटनेस है चंक का, वो बेसिकली 3 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। और हमने आपको बोला है कि जब भी ऐसे कोई वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का सवाल पूछा गया ना, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका एक ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या होता है, वो ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम होता है कि एक बेसिकली एक वैल्यू को हमें ऑप्टिमाइज करना है ना। वो जो स्वीटनेस है, जो मिनिमम स्वीटनेस आएगी उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। इसमें हमने क्या बोला था कि मान लीजिए कि आप लोग थोड़ा उल्टा तरीका से देखिए, ठीक है, कि आपके पास जो है ना इनपुट आपको एक दे रखा है, ठीक है। जो भी इनपुट था उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। और इसमें आउटपुट क्या आ रहा था, इसमें बेसिकली आउटपुट आपको आ रहा था, ये आ रहा था, क्या आ रहा था, इस केस में आउटपुट आपको क्या दे रखा है, ऊपर आके देखते हैं एक बार। तो ऊपर आएंगे तो आउटपुट मेरा कितना है, आउटपुट मेरा 6, ठीक है। आउटपुट मेरा कितना है, 6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम ऐसे अलग अलग पीस काट सकते हैं और 6 पीस काट सकते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और C6, इस तरीके से कि इसमें से कोई एक चंक का स्वीटनेस जो है बेसिकली मान लीजिए C1 का 6 होगा और बाकी सब का जो भी स्वीटनेस है मान लीजिए X, Y, Z, A, B, ये जो भी वैल्यूज हैं ये सारी जो है 6 से बड़ी होंगी या फिर उसके बराबर होंगी, ठीक है ना। ये वाला चीज़ हमको दे रखा है। अगर नहीं लगता है आपको तो देखते हैं, एक बार प्रूफ करके देखते हैं इस चीज़ को, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ये 6 है मिनिमम वैल्यू, जो कि ये स्वीटनेस जो हमको मिनिमम स्वीटनेस इसको मैक्सिमाइज करना है वैल्यू पर 6 है, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बोलेंगे क्या कि बेसिकली क्या हम ऐसे काट सकते हैं इस पीस को, नहीं काट सकते। अगर काट देंगे तो इसका ये 1 हो जाएगा और ये 6 से छोटा हो जाएगा, तो मतलब ऐसे नहीं काट सकते, इसको 1 पे नहीं काट पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मार दें तिरछा, एक चाकू मार दें तो नहीं काट कर पाएगा, क्योंकि 1 2 3 हो जाएगा और 3 मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 6 आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इसको भी लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 और 3 हो गया, है ना। तो 1 2 3 हो गया, तो मतलब इसका इस चंक का स्वीटनेस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको एक 6 वाला जो है ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आगे देखेंगे तो 4 को यहाँ पे एक और नहीं काट सकते, नहीं तो बेसिकली इस चंक का स्वीटनेस 4 होता है और बोल रहा है कि मिनिमम तो 6 है। हमने क्या बोला कि सारा चंक का जो स्वीटनेस है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, है ना, ये बात बोले। तो इसका मतलब हुआ कि भाई इसको भी हम नहीं काट पाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे काट पाएंगे, तो इसका कितना 4 5 9 हो जाएगा। हाँ भाई काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया काट सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद बोलेंगे चल ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ पे मारे, तो यहाँ पे देखें कि इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे बोलेगा हाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका 6 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हाँ काट दीजिए। फिर यहाँ पे बोलेगा 7, हाँ यहाँ भी एक काट दीजिए, यहाँ भी एक काट दीजिए, 7 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे ये 9 हो गया,
ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि एक ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया, और एक C4 हो गया, एक ये C5 हो गया, और एक ये C6 हो गया। मतलब इसको बेसिकली 6 चंक में हम लोग काट दिए, और हर चंक का जो स्वीटनेस है, जैसे इसका 6 था, इसका 7 था, इसका 8 था और इसका 9 था, सारा जो चंक का स्वीटनेस है वो बेसिकली 6 से बड़ा है, फिर उसके बराबर है। ठीक है, हम देखे थे एक बार कि 1 भी एक पॉसिबल वैल्यू था, 3 भी एक पॉसिबल वैल्यू था, लेकिन इस वैल्यू को जो है हमको इसको बेसिकली हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम स्वीटनेस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ओके। हमने बोला था कि जब भी ऐसा कुछ आता है, ठीक है, कोई वैल्यू को हमको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू को जब हमको ऑप्टिमाइज करना होता है तो उसके लिए एक तरीका जो अब तक हम लोग सीखे हैं ऑप्टिमाइजेशन कह रहा हूं, वो ये सीखे हैं भाई कि इस वैल्यू में थोड़ा सा ना एक x वैल्यू ऐड करके देखो और एक वैल्यू जो है -x करके देखो। ठीक है, इसके अराउंड देखिए कि आपका एल्गोरिथम कैसे प्ले अराउंड होता है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ये +x करने से -x करने से आपको ये दिखेगा कि हाँ यार इस वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक मिल रहा है कि कितना पीसेस में स्प्लिट होगा, है ना। कुछ वैल्यू में ऐड कर दिए, मान लीजिए 6 का 6 था ना, तो 6 में मान लीजिए 7 कर दिए उसको, तो 7 वाला अगर मिनिमम रखें तो किस तरीके से मेरा जो है वो मेरा जो चॉकलेट है उसको कैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं। सिमिलरली हम बोले कि अगर 5 उसको रखेंगे, है ना, 5 उसको रखेंगे और फिर 5 रख के थोड़ा सा स्प्लिट करके देखेंगे तो कैसा कितना स्प्लिट हो रहा है, कितना हमको चाहिए, वो सब हमको मिलेगा। ठीक है, और हम लोग क्या सोचे थे कि अगर ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा वैल्यू बढ़ाने से, या फिर ऐसा कभी दिखता है कि कुछ एक मोनोटोनिसिटी दिख रही है ना, मोनोटोनिसिटी अगर ऐसे कुछ दिख रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम लोग बेसिकली बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला जो चीज़ है वो हम लोग लगा सकते हैं। और बढ़िया यहाँ पे बैठ रहा है कि एक वैल्यू को हमें ऑप्टिमाइज करना है और हमको ये देखना है कि वैल्यू प्लस थोड़ा सा x बढ़ा के देखते हैं कि x लगा के वैल्यू में थोड़ा वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं क्या हो रहा है, और वैल्यू को घटा के देखते हैं थोड़ा क्या होता है। चलिए पहले वैल्यू में थोड़ा बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, उसको पेस्ट करते हैं वापस से, और मान लीजिए कि 6 तो आपको पता है कि इसका आंसर था, है ना, कि आप लोग आंसर से थोड़ा सा जा रहे हैं पीछे, थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेसिकली 6 में एक ठो ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7 कर देते हैं। ठीक है, 6 में एक ऐड किए तो 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चंक आप काटिएगा, ठीक है, जो भी चंक आप काटिएगा, सारा चंक का जो स्वीटनेस है ना वो बेसिकली आपका 7 से बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको मिनिमम चंक का स्वीटनेस इसमें 7 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए 7 कर दिया, है ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये 1 पे नहीं काट सकते, 2 पे नहीं काट सकते, 3 पे भी नहीं काट सकते क्योंकि 3 3 6 हो गया, और यहाँ पे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं 5 और 6 11, तो ठीक है 5 पे नहीं काट सकते, 6 पे काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 पे काट सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं, तो इसका 7 हो गया। फिर यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, 9 हो गया, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे कि बेसिकली ये एक हो गया, 2 3 4 और 5, तो मतलब यहाँ पे हमको 5 चंक मिला है, लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको 6 चंक चाहिए था, है ना। तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाए ना आंसर से, जो भी आंसर हम ढूंढ रहे हैं उसे थोड़ा सा बढ़ाए ना, तो क्या होने लगा कि जितना भी चंक हम लोग काट रहे हैं वो चंक बेसिकली मेरा लेस देन होगा ये k+1 पीसेस से, नंबर ऑफ चंक्स जो होंगे, है ना, नंबर ऑफ चंक जो होंगे जो हम काटेंगे वो बेसिकली k+1 से कम ही होगा। मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम बेसिकली k+1 में उसको काटते। नहीं विश्वास होता है तो 8 पे करके देखिए, 8 पे एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 6 में थोड़ा सा और ऐड करते हैं, 8 पे अगर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएं, इसको देखें, यहाँ पे इसको लाएं और फिर अब इसको काटने का कोशिश करते हैं। तो 8 पे काटेंगे तो ये 1 2 3 और फिर ये 4 पे कटेगा ना, 2 3 3 6 यहाँ पे नहीं काट सकते, 4 हाँ, तो यहाँ पे काट सकते हैं, 10 हो गया। ठीक है, फिर 5 पे नहीं काट सकते, 11 पे काट सकते हैं, तो ये 11 हो गया। फिर यहाँ पे 7 पे नहीं काट सकते क्योंकि मिनिमम कितना वैल्यू बोल रहा है, मिनिमम स्वीटनेस उसका 7 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 7 पे काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर मिनिमम स्वीटनेस 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नहीं काट सकते, यहाँ पे काटना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 15 हो गया। और फिर फाइनली एक ये जो बचा इस पर बेसिकली 9 हो गया। यहाँ पे हम बेसिकली इसको 4 ही पीस में काट पाए, है ना। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जब भी हम जो वैल्यू जो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू हम जिसको मेरे को ऑप्टिमाइज करना है, इसका मिनिमम वैल्यू को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, इस पे अगर कुछ भी हम ऐड करते हैं x या फिर कुछ भी थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, वो बोलता है कि नहीं भाई तेरे को आंसर नहीं मिलेगा, फॉल्स, तेरे को आंसर नहीं मिलेगा, फॉल्स, है ना। और ये वैल्यू में कुछ भी ऐड करिए, तो 1 ऐड करिए, 2 ऐड करिए, 3 ऐड करिए, मतलब कितना भी वैल्यू ऐड करिए वो बेसिकली फॉल्स, उतना बेसिकली आप k+1 चंक्स में उसको स्प्लिट नहीं कर पाइएगा। ओके, चलिए एक समझ गए। अब देखते हैं वैल्यू -x को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है,
तो वैल्यू माइनस एक्स का ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वैल्यू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए 6 था तो 6 में से मान लीजिए 1 घटा दिए तो मान लीजिए 5 हो गया, है ना। अब क्या हुआ, अब ऐसा सोचिए कि आपका पास जो ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना है 5 है। इसका मतलब है कि जो भी चंक है उसका स्वीटनेस बेसिकली 5 से बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो एक पीस ये काट दिए, तो 1 2 3, 3 और 3 ये 6, ठीक है, बढ़िया है, काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे 4 और 5, यहाँ पे भी काट दिए इसको, तो कितना हो गया 4 और 5 यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। 4 पे नहीं काट सकते, नहीं तो 5 से छोटा हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे 6, तो इसको भी एक काट दिए, ये 1 हो गया, है ना। तो कितना 6 हो गया इसका, फिर यहाँ पे ये 7 और फिर यहाँ पे ये 8 और फिर यहाँ पे ये 9, है ना। तो यहाँ पे मतलब युवा की देखो देख रहे क्या कि बेसिकली अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं जो कि बेसिकली मेरा जो आंसर है, ठीक है, जो मेरा हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं और वो अगर मेरा आंसर से छोटा है तो हम उसको बेसिकली 6 पीस में काट पाए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो रहा था, मान लीजिए कि कोई एकदम अतरंगी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा वैल्यू ले लेते हैं, कुछ ऐसा 1 टाइप ले लेते हैं, है ना, 1 ले लेते हैं एकदम अरगी, है ना। बोलेगा भैया, आप बोलेगा कि भैया ऐसे भी काट सकते हैं, 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 ऐसे भी काट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाला पीस को हम लोग 9 पार्ट में काट दिए, लेकिन हमको तो बोला गया था कि एग्जैक्टली के फ्रेंड्स हैं, तो क्या हम लोग को k+1 स्प्लिट्स करना है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा अतरंगी चीज हुआ। ये चीज हुआ कि भैया इसको तो काट दिए हम लोग 9 पीस में, है ना, इसको 9 पीस में काट दिए और ये जो 9 है बेसिकली k+1 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि छोटा छोटा कुछ वैल्यूज के लिए बेसिकली हमारा क्या होगा, जो भी हम ये लोग चंक्स में काटे होंगे ये बेसिकली मेरा k+1 से बड़ा होता जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन ऐसे सोचिए यार, हम ये 1 है क्या, है ना, ये 1 है क्या। ये 1 बेसिकली कह रहा है कि इसमें कुछ का मिनिमम वैल्यू कुछ है ना, ये कुछ मिनिमम वैल्यू है। और हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला है कि अब कोई भी जो चंक होगा ना, ठीक है, कोई भी चंक आप काटिएगा ना, उसका स्वीटनेस जो होगा बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये मिन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वापस से जो ये वाला पार्ट था ना, कि बेसिकली ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस वैल्यू पे भी हम अभी भी इसको 6 पीस में काट सकते हैं, वही वाला 1 2 3 कर दिए, फिर एक ये मान लीजिए 4 और 4 कर दिए, फिर एक मान लीजिए ये कर दिए, और फिर बेसिकली 1 2 3, फिर ये 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अभी भी क्या है, अभी भी बेसिकली ये 6 पीस में इसको काट दिए बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, काट सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन हमको दे रखा था कि CX जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मिन होना चाहिए था, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बेसिकली अगर ये वाला चीज़ जो है कि हम ये जो चॉकलेट अगर कुछ वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू हम लेते हैं जो कि बेसिकली मेरा ऑप्टिमम आंसर से छोटा है, ठीक है, कुछ वैल्यू हम लेते हैं जो कि मेरा जो बेसिकली ऑप्टिमम आंसर से छोटा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी इस चॉकलेट को k+1 पीसेस में बांट सकते हैं। अब देख रहे हैं कुछ मोनोटोनिक प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे। क्या आ गया कि बेसिकली ये जो मेरा आंसर है, ये ऑप्टिमम जो कि हम ढूंढ रहे हैं, ये स्वीटनेस, जिसका मतलब क्या हुआ, इस मिनिमम स्वीटनेस को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इसमें से हम कुछ भी दूसरा वैल्यू लेते हैं, बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, फॉल्स, सब जगह फॉल्स मिल रहा है। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, हाँ, यहाँ पे हमको ट्रू मिल रहा है, और फिर इसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज के लिए हमको ट्रू मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठाएंगे, कोई भी वैल्यू, है ना, कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठाएंगे तो उसका मतलब हुआ कि हम अपने चॉकलेट को उतना पीस में बांट सकते हैं। कितना पीस में, k+1 पीस में बांट सकते हैं। अब हमको क्या ढूंढना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का ही बात कर रहे हैं, उसका बस लॉजिक आपको समझा रहे थे। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसमें हमें इस वैल्यू को ढूंढना है, ठीक है, इस वैल्यू को ढूंढना है। तो हमको क्या पता है, हमको हमारे बाइनरी सर्च से हमको पता है कि हम ये फर्स्ट फॉल्स तो आराम से ढूंढ सकते हैं, है ना। जो भी आपको टेम्पलेट पढ़ा है, देखिए बहुत सारा लोग होगा जो बोलेगा कि यार ये ट्रू वाला जो कैलकुलेट करने का होता है ना, इसको भी आप लोग बाइनरी सर्च का फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उसके लिए आपको एक नया टेम्पलेट याद करना होगा। लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये फॉल्स ढूंढना हमको आता है, टाइप 2 बाइनरी सर्च का यूज़ करके ये वाला जो है ये फॉल्स हमको ढूंढना आता है, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स आपको ढूंढना आता है तो बस हमको क्या ढूंढना, हमको फिर लास्ट वाला ट्रू ढूंढना था, तो बस इसमें से एक घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब थोड़ा सा इसको ना सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी तो बन गया, ठीक है, यहाँ पे जो है मोनोटोनिक प्रॉपर्टी तो बन गया,
लेकिन हम लोगों को BS ऑन आंसर के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए था, ठीक है। एक हमको चाहिए था कि भाई ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है और उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, ठीक है, ये भी हमको चाहिए था। चलो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो मान लीजिए कि क्या करेंगे हम लोग ना, इसको थोड़ा सा उठा के ले आते हैं, ये वाला एग्जाम्पल को, ठीक है। तो हम लोग को अभी इसका वैल्यू का रेंज चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू का रेंज क्या होगा, वैल्यू का रेंज होगा कि बेसिकली एक तो कोई भी पीस को काटेंगे तो दिख ही रहा है भाई कि सबसे मिनिमम वाला जो पीस है कि मतलब एक ही में इसको ऐसे काट दिए और इसका मिनिमम वैल्यू ये 1 हो सकता था, है ना। कि मतलब चॉकलेट का 9 पीस है तो एक एक पीस में हम उसको काट सकते हैं एकदम बढ़िया से अगर काट दें, और उसमें भी मिनिमम क्या है, उसमें मिनिमम है बेसिकली 1 है। तो बेसिकली हमको उसका मिनिमम वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू हो गया क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैक्स वैल्यू का बात करते हैं ना, कि मान लो कि मैक्स वैल्यू आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मैक्स वैल्यू कि बेसिकली भाई ऐसा सोच ले कि जो पूरा तेरा चॉकलेट का पीस है इसको एक ही चंक में बस वो पूरा चॉकलेट ही ले लिया वो खुद, है ना। तो पूरा चॉकलेट खुद ही लेके भाग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मैक्स मेरा हो जाएगा सम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 3 6 10 15 21 28 36 और 45। तो यहाँ पे मैक्स मेरा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसी के बीच मेरा वैल्यू कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम भी मिल गया। अब हमको क्या पता है कि 1 से लेके 6 तक में मेरा जो चॉकलेट का पीस है उसको हम लोग k+1 में स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, k+1 में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन 6 से ज़्यादा मतलब 7 से लेके 45 तक में इन वैल्यूज़ में हम अपना चॉकलेट को k+1 में नहीं बांट पाएंगे। अगर मिनिमम वैल्यू हमको 7 रखना है तो, या फिर 7 8 9 कुछ भी रखना है तो हम उसको नहीं बांट पाएंगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमको बेसिकली 6 वाला नंबर ढूंढना है। तो हम ये एकदम देख लेंगे, फर्स्ट फॉल्स वाला हमको ढूंढना आता था। लेकिन अब हमको क्या डिसाइड करना है, हमको ये डिसाइड करना है कि भाई ये 7 पे पॉसिबल या कोई भी एक गिवन वैल्यू है, उस पर बेसिकली मेरा चॉकलेट को हम लोग k+1 पीसेस में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये वाला एल्गोरिथम अब हमको ढूंढना है। ये वाला ढूंढ लेंगे तो बस क्या है, यहाँ पे ये बाइनरी सर्च लगाएंगे, हर वैल्यू पे देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर उसको टाइप टू बाइनरी सर्च से सॉल्व कर देंगे। तो अब ये वाला चीज़ वाला जो है ये पार्ट का थोड़ा बात कर लेते हैं, और ये हम लोग ऑलरेडी कर लिए ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा। लाइए इसको लाते नीचे, है ना। और इसमें क्या किए, मान लीजिए कि आपके वैल्यू ले लिए आप लोग 7 ले लिए, ठीक है, वैल्यू आप लोग 7 ले लिए, ठीक है। 7 वैल्यू पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे चले और बोले कि देखो कोई भी चंक हमको काटना है ना, तो वो चंक का स्वीटनेस जो है टोटल वो 7 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये मिनिमम 7 होगा ना, वरना तो नहीं होगा। तो आप लोग बोले चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखें तो ये चंक में ये इसका देखें तो अभी तक स्वीटनेस कितना मिला है, 1 मिला है, ठीक है। तो मतलब इसको नहीं काट सकते यहाँ पे चले तो स्वीटनेस कितना हो गया, स्वीटनेस ये 2, तो उसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चले तो स्वीटनेस कितना हो गया, स्वीटनेस मेरा बेसिकली 6 हो गया। अभी भी नहीं काट सकते यहाँ पे, आप ऐसे मतलब आरी नहीं मार सकते, नहीं तो बेसिकली मिनिमम 6 हो जाएगा। तो बोले चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 4 और 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो हम लोग पीस काटे हैं इसका सम कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब 7 से बड़ा हो गया, फिर उसके बराबर हो गया है फाइनली। तो मतलब है कि यहाँ पे हम लोग तिरछा मार सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोग एक कोई पार्ट्स कुछ एक वेरिएबल बना दिए और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने काउंट जो है 1 कर दिया, ठीक है। अगला वाला के लिए वापस जब आए तो बेसिकली वापस से अपना काउंट जो है रीसेट करिए 0, और इसमें बेसिकली 5 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 5 को नहीं काट सकते, यहाँ पे 6 पे आए तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 जैसे ही हुआ तो हाँ 7 से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया। यहाँ पे भी एक आरी मार सकते हैं, है ना। तो आपका पार्ट्स कितना हो गया, 2 पार्ट में हम लोग उसको स्प्लिट कर दिए अब तक। उसके बाद फिर आप लोग आगे चले, यहाँ पे आए तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो 7 पे आप लोग क्या देखें कि हाँ भाई सम जो है वापस से रीसेट करिएगा, सम 7 हो गया। तो 7 पे इसको मार सकते हैं, हाँ भाई 7 से बड़ा उसके बराबर, हाँ भाई यहाँ पे भी हम लोग इसको काट सकते हैं, है ना। तो मेरा पार्ट कितना हो गया, मेरा पार्ट यहाँ पे 3 हो गया। फिर यहाँ पे आए 8 पे भी सेम चीज़ की 8 जो है 7 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई तो यहाँ पे भी एक आरी मार सकते हैं। तो पार्ट कितना हो गया, मेरा 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे देखें कि 9 जो है बेसिकली मेरा 7 से बड़ा उसके बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। तो पार्ट्स मेरा कितना हो गया, पार्ट्स मेरा 5 हो गया। तो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे बस हम लोग लीनियरली चले और बेसिकली पता कर पाए कि 7 के हिसाब से अगर मिनिमम वैल्यू मेरे को 7 रखना है तो इसको हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि पार्ट्स कितना पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा और अतरंगी वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि सब चीज़ के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसको वापस से पेस्ट करते हैं और इस बार ना हम लोग थोड़ा सा वैल्यू ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है, 10 ले लेंगे, क्योंकि इस पर हम थोड़ा सा देखे थे कि लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसलिए एक बार 10 लेके देखते हैं।
यहाँ पे चलें और देखें कि बेसिकली मेरा चंक जो है, चंक का बेसिकली सम कितना हुआ है अब तक, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये 1 ऐड कर दिए तो ये हो गया 1, है ना। अब थोड़ा वेरिएबल्स के हिसाब से देखते हैं। एक मेरा पार्ट्स हो गया, पार्ट्स मेरा इनिशियली 0 है, 1 इसमें ऐड किया, 1 10 से बड़ा उसके बराबर हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे 2 पे जाएंगे, ये वाला सम जो है ये इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया 3 हो गया। 3 10 से बड़ा उसके बराबर हुआ है, नहीं हुआ है, तो चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पे 3 पे आए तो 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। 6 जो है बेसिकली 10 से बड़ा उसके बराबर हुआ है, तो बोलिएगा कि नहीं हुआ है, तो चलिए आगे चलिए। तो ये 4 यहाँ इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 जो है 10 से बड़ा उसके बराबर हो गया है, हाँ हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक आरी मार सकते हैं, तो मतलब एक पार्ट तो हमको मिल गया ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर भी जैसे ही हमको ये पार्ट मिल गया ना और हम आगे बढ़े ना, तो हमको क्या करना चाहिए था, हमको यहाँ बेसिकली सम को बेसिकली रीसेट कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ से शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में तो चंक का सम 0 ही था ना। तो यहाँ पे आए तो चंक का सम 0 कर दीजिए, यहाँ पे आए 5 आया तो 5 को बेसिकली इसमें डाल दिए, है ना। 5 बेसिकली 10 से बड़ा उसके बराबर हुआ है, नहीं हुआ है। तो आइए यहाँ पे 6 पे आइए, 6 लिए तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। 11 बेसिकली 10 से बड़ा उसके बराबर, हाँ भाई है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट कितना हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे उससे पहले, क्योंकि हम लोग ने पार्ट मार दिया था, तो यहाँ पे बेसिकली अगला पार्ट के लिए सम को 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आए तो इसको बेसिकली कितना हो जाएगा, ये सम 7 हो जाएगा। 7 बेसिकली 10 से बड़ा उसके बराबर नहीं है, तो बेसिकली आगे चलिए 8 को ऐड करिए। 8 पे क्या कितना हो गया 15 हो गया, है ना। तो 15 बेसिकली हमारा 10 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो यहाँ पे हम इसको एक पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा पार्ट कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसको फिर हम लोग 0 कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे आए, है ना। यहाँ पे कितना हो गया, सम मेरा 9 हो गया, ठीक है। और 9 बेसिकली 10 से बड़ा उसके बराबर नहीं, तो यहाँ पे आगे आइए। तो अब बेसिकली अब खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चॉकलेट को हम 3 ही पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 ही पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, जहाँ पे 3 ही चंक में डिवाइड कर पाएंगे, एक C1 एक C2 और C3। और इस चंक को इग्नोर कर दीजिए। और क्या, नहीं मिनिमम 10 रखना था आपको, तो अब ऐसे ही हम काट पा रहे हैं और तो नहीं काट पा रहे, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे ठीक है, इसको 3 चंक में डिवाइड कर दिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 चंक जो है हमको बोला गया था कि कितना 5 पार्ट में 6 पार्ट में स्प्लिट करना था, है ना, K+1 में, ठीक है। K स्प्लिट्स मारने थे, तो मतलब K+1 पार्ट में डिवाइड करना था। तो यहाँ पे कितना आया 3 आया। तो 3 जो है बेसिकली K+1 से छोटा है, तो हम बोल देंगे फॉल्स बोल देंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली कम आया है ना, 3 स्प्लिट आया है, ठीक है। 3 ही पार्ट में उसको डिवाइड कर पा रहे हो। 3 जो है बेसिकली K+1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे जो हम लोग लाइन बनाए थे ना, इसमें 7 से 45 वाले में लाई कर रहा है। यहाँ पे हमें इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था। और यहाँ पे जब 6 और से छोटा है, तो यहाँ पे हमको ट्रू रिटर्न करना चाहिए था। हमारा जो वो एल्गोरिथम जो ये बना रहे थे, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये K+1 से छोटा है, तब हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज क्या रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम देखें हैं कि भाई अगर इसको तुम 1 पे भी अगर मिनिमम तुम 1 रख लेगा ना, अगर तुम मिनिमम 1 रख लेगा, तो इसका मतलब है कि तुम इसको तभी भी उसको 6 पार्ट में स्प्लिट कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रख के अपना एल्गोरिथम के हिसाब से अगर देखोगे, तो क्या होगा, 1 के हिसाब से इसको कितना पार्ट में स्प्लिट कर देगा, इसको 9 पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा, है ना। अगर 9 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते तो मतलब 6 पार्ट में भी स्प्लिट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला चीज़ समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्राइव करेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वाला कौन सा वैल्यू, ये 6, इसके टुवर्ड्स हम कन्वर्ज करें। जैसे ही हम ये कन्वर्ज कर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मिनिमम स्वीटनेस था उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर दिए। चलिए बहुत थ्योरी हो गया, आप चलिए इसको कोड करने का कोशिश करते हैं। आइए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें पता चल गया कि ये हमारा बाइनरी सर्च ऑन आंसर, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर हमें पता करना है कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू बेसिकली इसका होगा कि इस एरे में जो स्वीटनेस वाला एरे है, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। और मैक्स क्या होगा, मैक्स बेसिकली ये होगा कि सम ऑफ ऑल, बेसिकली सम ऑफ स्वीटनेस जो एरे हमें दे रखा है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वो इज़ पॉसिबल वाला जो कि हमारा टेम्पलेट रहता है, वो हमको एक इम्प्लीमेंट करना है कि इस पर पॉसिबल है या नहीं है ना। तो इस पॉसिबल जब हमें फॉल्स देगा, है ना, आपको दिखा देते हैं क्या हो रहा था। तो जब इस पॉसिबल हमें फॉल्स दे रहा था, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग स्ट्राइव कर रहे हैं कि फर्स्ट फॉल्स ढूंढने के टुवर्ड्स, है ना, इस पर हम लोग ढूंढना की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट फॉल्स ढूंढना। और ये हमें बताया कि हमारा टाइप 2 बाइनरी सर्च इसमें हेल्प करता है। मान लीजिए कि आप लोग कोई वैल्यू लिए 125 लिए, लो और हाई आपका ये है, लो आपका 1 है, हाई आपका 45। तो आपका मिड क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, तो बेसिकली 23 हो जाएगा मिड, है ना। 23 पे आपको क्या मिलेगा, 23 पे आपको फॉल्स मिलेगा। आप लोग क्या ढूंढ रहे थे, फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे थे। तो 23 मान लीजिए कहीं यहाँ पे आता है ना, 23 पे आपको फर्स्ट फॉल्स मिल रहा था। हमें तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है, तो मतलब ये जो फॉल्स आया है मेरा, ये मेरा आंसर हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका राइट में जो भी फॉल्स हैं वो तो बेसिकली फर्स्ट फॉल्स हो ही नहीं सकते, तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे और हाई को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है।
मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग लेते हैं, कोई छोटा वैल्यू लेते हैं, तो इस केस में हमें समझ में आ गया कि बेसिकली जब यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को बेसिकली 23 पे ले आएंगे, है ना, मतलब मिड पे ले आएंगे। तो ये एक एकदम सही है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मान लीजिए कि शायद मैंने मेरा मिड कुछ ऐसा था, हाई मेरा 1, लो मेरा 1 था और हाई मेरा मान लीजिए कुछ, हाई मेरा एक्चुअली कुछ ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है, हाई मेरा 7 था, ठीक है। हमें पता है कि जब मेरा मिड पे फॉल्स आ रहा है तो क्या होगा, एक बार मिड पे ट्रू आ रहा है तो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हाई मेरा 7 था, लो मेरा 1 था, तो मिड क्या हो जाएगा, मिड मेरा 4 हो जाएगा। 4 पे हमें क्या आएगा, 4 पे ट्रू आएगा, है ना, वो हमने देखा है। जब ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब है हम तो फर्स्ट फॉल्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पे अगर ट्रू आ रहा है तो उसको भी इग्नोर करिए, उसके लेफ्ट में जो भी है सारे को इग्नोर करिए, वो सारे ट्रू ही देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, तो लो मेरा 5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको टाइप 2 बाइनरी सर्च आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, बस यहाँ पे समझा रहे थे कैसी चीज़ें होती है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे वापस से, और इस पॉसिबल जब हमको फॉल्स देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई हाई इज इक्वल टू मिड कर दे। और हमने बोला कि जब इस पॉसिबल हमको ट्रू देगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करते हैं, ठीक है, मिफ नहीं मिड, ठीक है, ये हमें करना है। और फिर फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे कि रिटर्न कर देंगे कि भाई अभी लो और हाई बेसिकली फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स कन्वर्ज हुआ है, तो हम उसमें एक सबट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें लास्ट ट्रू चाहिए था, मिनिमम को मैक्सिमाइज करना था, तो वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लो माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एक और दिक्कत है और ये आपको सिखाए हैं पहले भी, नहीं समझ में आया तो वापस से बताएंगे बाद में। अभी आप लोग सोचिए कि इसमें क्या दिक्कत है इस चीज़ में, इसको लो माइनस 1 हर बार क्यों नहीं कर सकते। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको करेंगे आराम से। चलिए पहले मिन निकाल लेते हैं, तो मिन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको पहले मैक्स वैल्यू से साइन कर देंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। फिर हम चलेंगे फॉर इंट एस इन स्वीटनेस, और फिर बोलेंगे कि मिन इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ एस एंड मिन, है ना। तो इससे हमें मिनिमम स्वीटनेस वैल्यू आ जाएगा। और जो मेरा मैक्स वैल्यू होगा, मैक्स वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, वो बेसिकली मेरा सम होगा सारे स्वीटनेस का, है ना। तो मैक्स मेरा हो जाएगा मैक्स इज इक्वल टू मैक्स प्लस स्वीटनेस। और यही मेरे क्या हो गया, ये मेरे लो हाई वैल्यू हो गए, तो इसको एक्चुअली हम लोग लो हाई भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने लो कर दिया और इसको मैंने हाई कर दिया। फिर इसी लो को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए, फिर ये हाई हो गया, हाई बेसिकली यहाँ पे और ये बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या चलाना है, अब हमको यहाँ पे टाइप 2 बाइनरी सर्च चलाना है, टाइप 2 बाइनरी सर्च। तो अब टाइप 2 बाइनरी सर्च का टेम्पलेट याद होगा आपको, तो बेसिकली वाइल लो इज़ लेस देन हाई, ठीक है। और इफ़ अगर ये हमको यहाँ पे फॉल्स देता है ना, यहाँ पे अगर हमको फॉल्स देता है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। एल्स अगर हमको ट्रू देता है तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे। या फिर बेसिकली इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है, कि अगर ये बेसिकली ट्रू दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। और अगर ये बेसिकली एल्स मतलब फॉल्स ही दे रहा होगा तो मतलब हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्या इज़ पॉसिबल बस नाम दे दिए, एक्चुअली आप इसको कुछ बेटर नाम भी दे सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग एक बार इसको क्या करेंगे, रिटर्न, क्योंकि लो और हाई जो होगा फर्स्ट फॉल्स पे मिला होगा, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इस पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, इस पॉसिबल बेसिकली आपका जो फंक्शन है वो एक बूलियन रिटर्न करेगा, तो पब्लिक बूलियन इज़ पॉसिबल, है ना। तो पहले इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, उससे क्या होगा, जब आप इसको फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो ऑन द गो आपको पता चलता रहेगा कि इस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स हमको पास करने हैं। जनरली ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्या है, हम लोग पार्ट्स कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट्स इज इक्वल टू 0, फिर हम चलेंगे कि चलो सारे स्वीटनेस पे चलते हैं। तो बेसिकली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्वीटनेस डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। और ये बेसिकली हमें एक वेरिएबल चाहिए था चंक का स्वीटनेस, है ना। चंक का स्वीटनेस इनिशियली 0 था, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, चल भाई ठीक है, तो इसमें चंक स्वीटनेस में बेसिकली जो करंट स्वीटनेस वैल्यू उसको ऐड करते हैं, स्वीटनेस ऑफ आई, और ये जो वैल्यू है कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ पे डालिए और यहाँ पे जो स्वीटनेस है ये हम लोग इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे ही हम देखें ना कि ये जो चंक वाला जो स्वीटनेस है, ठीक है, अगर ये मेरा जो वैल्यू हम पास किए थे, ठीक है, उस वैल्यू से बड़ा हो जाता है, मिनिमम वैल्यू जो है ना, उससे अगर बड़ा हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पार्ट्स है उसको एक पार्ट में बांट सकते हैं, एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट मार सकते हैं बेसिकली, है ना। जो हम लोग 7 पे देखे थे, क्या देखे थे, आ जाइए वापस से, कि जैसे कि बेसिकली 7 पे जैसे देख रहे थे कि यहाँ पे 1 2 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, जैसे 10 7 से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, तो एक पार्ट मार दिए,
है ना, वो वाला चीज़ का बात कर रहे हैं। जैसे ही मार दिया उसका मतलब वो ये हुआ कि अगला जो पार्ट का अगर देख रहे होंगे वहाँ पे चंक स्वीटनेस मेरा वापस 0 हो जाएगा, है ना। और फिर जैसे ही आप ऊपर आइएगा जो नेक्स्ट पार्ट से शुरू किए वहाँ पे ये स्वीटनेस ऐड करती है तो 0 चाहिए था उसको, है ना। तो अगला चंक का जो स्वीटनेस हम कैलकुलेट करें वो 0 से वापस से शुरू हो रहा है ना। तो ये वाला एक चीज़ हो गया। फिर हम बोल दिए कि चल ठीक है, इतना पार्ट में हम लोग बेसिकली क्या किया, अपना चॉकलेट को इतना पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसको ये ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू तब रिटर्न कर रहा है जब बेसिकली जितना पार्ट में हम इसको डिवाइड किए हैं, कौन सा है ये पार्ट्स वाला वेरिएबल, है ना। अगर ये पार्ट वाला वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, k+1 से, है ना। क्योंकि k क्या है, k बेसिकली मेरे, है ना, k बेसिकली क्या है, k बेसिकली मेरे फ्रेंड्स है और एक हम भी तो है, हमको भी तो चॉकलेट चाहिए, तो बेसिकली हमको k+1 पीसेस में काटना है। तो जैसे ये पार्ट जो है k+1 से बड़ा हो गया तो मतलब वो कहाँ लाई कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे ये 1 to 6 वाला में लाई कर रहा है, इस रेंज में, है ना, ये 1 to 6 वाला में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लाई कर रहा है तो हम इसको ट्रू रिटर्न मार्क कर देंगे, और ट्रू जैसे मार्क कर देंगे तो लो क्या कर देंगे, लो बेसिकली मेरा mid+1 हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ के बाद थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें पास किए हैं। इसमें बेसिकली एक स्वीटनेस पास किए हैं, तो स्वीटनेस एक लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये नहीं चाहिए, ये तो हम यहाँ बनाए हैं, तो ये स्वीटनेस यहाँ पे हो गया। एक वैल्यू हम पास किए हैं, इंट वैल्यू। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे के भी एक पास किए हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया, पहले इंप्लीमेंट कर लिया और फिर पैरामीटर डिसाइड किया कि फंक्शन में क्या क्या जाएगा। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो इस पॉसिबल कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे सारा चीज़ पास करते हैं। तो यहाँ पे एक तो वो स्वीटनेस कह रहा था, फिर एक यहाँ पे कि ये मिड, अरे मिड तो हम कैलकुलेट ही नहीं किए, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मिड पास कर दिए और फिर फाइनली यहाँ पे के भी हमको पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग ये के पास कर देंगे, यहाँ पे के पास कर देंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे लो -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चल जाना चाहिए सैम्पल टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक जगह फटेगा, हम बताएंगे कहाँ फटेगा, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार। तो ये मेरा सारे सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको एक बार सबमिट कर देते हैं और फिर आपको बताएंगे कहाँ फटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर दिया इस चीज़ के लिए, जब आपका के जो है बेसिकली 0 है, मतलब आपका कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी दोस्त नहीं है तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जो क्या दे रखा है आपको, बेसिकली के जो है 0 है, आपको कोई भी दोस्त नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपको एक पीस में ही इसको काटोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, लेकिन आपको इनपुट और आउटपुट से थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास के जो है आपको कितना दे रखा है, के आपको 0 दे रखा है, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी में ले लेते हैं ना। के आपको 0 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू का रेंज क्या हो जाएगा, वैल्यू का रेंज मेरा हो जाएगा 1 से लेके सम, है ना। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15, है ना, ये मेरी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है ना, ये मेरी रेंज हो गई 14 और 15, ठीक है। मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। अब मिड निकालिए तो मिड कहाँ पे आएगा, मिड मेरा बेसिकली 8 पे आएगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, हमको बेसिकली हम चेक करेंगे कि भाई कितना है कि बेसिकली इनका सम जो है ना, वो अभी वो इज़ पॉसिबल वाला एल्गोरिथम चलाएंगे, ठीक है। तो चंक स्वीटनेस यहाँ पे लिखे, चंक स्वीटनेस इसको देखें तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 बेसिकली 8 से बड़ा उसके बराबर है क्या, नहीं भाई। तो ये 2 लिए, 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। यहाँ पे 10 जो है बेसिकली 8 से बड़ा हो गया था, उसके बराबर हो गया था, है ना। तो इस पर हम लोगों ने क्या किया, हाँ भाई इसको फिर हम लोगों ने एक पार्ट में काट दिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे चले तो पार्ट मेरा कितना हो गया, पार्ट मेरा 1 हो गया, ठीक है। पार्ट मेरा कितना हो गया, पार्ट मेरा 1 हो गया। फिर हम क्या बोले कि चल भाई ठीक है आगे चलते हैं। आगे गए तो यहाँ पे देखा कि ये 5 है, तो चंक स्वीटनेस मेरा 5 हो जाता। तो बेसिकली अब इसको और नहीं काट सकते, 5 जो भी ये चंक था बेसिकली 8 से बड़ा उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोगों ने बेसिकली एक पार्ट में बांट दिया, है ना, एक पार्ट में बांट दिया। तो आपके एल्गोरिथम को ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि बेसिकली एक पार्ट में हमने बांट दिया था, तो एक पार्ट में बांट दिया तो पार्ट जो है 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ तो ये ट्रू दे रहा था, ठीक है। तो ये ट्रू दे रहा था, तो आ जाइए वापस से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 8 पे हमको ट्रू दे रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली लो इज इक्वल टू mid+1 कर दिया, तो अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 9 से लेके 15 तक, फिर इसका आधा करेंगे तो 12 मिड यहाँ पे आएगा। 12 पे भी हमको क्या मिलेगा कि 12 पे भी यहाँ पे हम लोग इसको एक पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, है ना। तो 15 जैसे ही हुआ तो मतलब यहाँ की एक पार्ट में इसको बांट दिया। फिर से बेसिकली क्या हो रहा है कि पार्ट जो है बेसिकली लेस देन इक्वल टू k+1 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, ट्रू ही मिल रहा है। यहाँ पे भी हमको
ट्रू ही मिल रहा है। फिर हम बोले चल ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, लो मेरा क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन हो जाएगा, जैसे ही ट्रू आ रहा था लो इसको मिड प्लस वन कर रहे थे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो 13, 14 और 15, तो लो मेरा मिड प्लस वन है ना, 13 यहाँ पे और हाई मेरा यहाँ पे, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 14 पे भी देखेंगे कि यहाँ यार 14 पे भी इसको ना एक पीस में तो हम लोग काट ही दे रहे हैं, ठीक है, 14 पे भी इसको एक पीस में तो काट ही दे रहे हैं। तो 14 पे भी अगर क्यों काट दे रहे हैं देख लीजिए, देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, तो 15 बेसिकली 10 से बड़ा 14 से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, तो हाँ भी इसको भी एक पार्ट में काट सकते हैं। तो पार्ट यहाँ पे भी वो हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रू ही देगा, ठीक है। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू देगा तो लो मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, हाई मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, लो और हाई मेरा कन्वर्ट कर गया 15 पे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या रिटर्न कर दिए, फिर हम लोग रिटर्न कर दिए लो -1 रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो क्या हम रिटर्न किए, हम 14 रिटर्न किए, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आंसर 15 आना चाहिए था, है ना। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि भाई जैसे अगर यार 1 2 3 4 और 5 है ना, ये आपके चॉकलेट के वो पीसेस हैं और एक ही बंदा है, आप खुद ही हो, आपका कोई दोस्ते नहीं है, तो यार एक ही ना चॉकलेट आपको मिलेगा, पूरा ना आपको मिलेगा, उसका टोटल स्वीटनेस कितना होगा, इसका 15 होगा। लेकिन यहाँ पे फिर 14 क्यों आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज है ना 1 से लेके 15 तक, सब के लिए मेरा आंसर जो है ना ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेसिकली यहाँ पे कन्वर्ट कर गए, है ना। हमको क्या पता है, बाइनरी सर्च का जो टाइप 2 वाला प्रॉब्लम है ना, वो फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स कन्वर्ट करता है, फर्स्ट फॉल्स के टुवर्ड्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इस पे कन्वर्ट कर जा रहा है, जो कि ये बेसिकली लास्ट ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइप 2 का बाइनरी सर्च अगर आपको ट्रू आंसर देता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई फॉल्स है ही नहीं, और वो कहाँ पहुँचेगा, वो लास्ट वाला वैल्यू पे पहुँचेगा। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आ जाइए, तो इसको बस बेसिकली ये देखना है कि हाँ यार अभी जो भी हमारा लो है ना, जो भी लो हाई मेरा कन्वर्ज किया उस पर, अगर वो ट्रू ही रिटर्न कर रहा है तो क्या करिए, फाइनली अगर फर्स्ट फॉल्स है ही नहीं तो इसी लास्ट वाला वैल्यू को ही रिटर्न कर दीजिए बस। तो आ जाइए वापस से वहाँ पे, तो हम क्या बोले कि यहाँ पे लास्ट वाला केस में कि यहाँ पे आपका लो और हाई जहाँ पे भी कन्वर्ज किया, वहाँ पे वापस से इज़ पॉसिबल देख लीजिए कि इज़ पॉसिबल क्या हो रहा है, इस स्वीटनेस के साथ और बेसिकली इस लो के साथ, और लो क्या है आपका वो वैल्यू है ना, उस लो के साथ, और फिर बेसिकली आपका के साथ। अगर ये बेसिकली आपको ट्रू देता है ना, ये अगर आपको ट्रू देता है तो यार आप यहाँ पे लो ही रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि वो बेसिकली लास्ट वाला वैल्यू पे कन्वर्ट किया होगा, और नहीं तो बेसिकली लो -1 कर दीजिए। चलिए अब चला के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये ट्रू सब ये चल रहा है, उसको सबमिट कर देते हैं और ये बढ़िया से हमारा चल गया, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको सिखाए हैं पहले भी, तो ऐसा कुछ नया चीज़ आपको नहीं बताया, बस ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब एक और चीज़ पे यहाँ पे बात करना था, उससे पहले हम लोग ये वाला चीज़ को थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके लिए देख लेते हैं कि हमारा सही ये काम कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें क्या पता है कि जब हम लोग बेसिकली 6 रख रहे हैं वैल्यू को, है ना, जो वैल्यू हमने पास किया, जब उसको हम 6 रख रहे हैं तो पार्ट्स भी मेरे 6 आने चाहिए, ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक वेरिएबल लगा देते हैं आई, है ना, अपने फंक्शन को डिबग करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है चंक स्वीटनेस वाला जो वेरिएबल है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें जो भी वैल्यू था ये हम लोग अपना चंक स्वीटनेस में ऐड कर दिए, तो मेरा 1 हो गया। 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो बोलेगा नहीं, और पार्ट्स का वैल्यू कितना है, 6 आना चाहिए था, पार्ट्स का वैल्यू 0 है इनिशियल, ठीक है। तो चंक स्वीटनेस ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू हो गया नहीं भाई, तो चल अगले पे चल। तो यहाँ पे 2 आपने ऐड किया, चंक स्वीटनेस 3 हो गया, 3 बेसिकली वैल्यू से बड़ा है क्या या बराबर है क्या, नहीं, चल आगे चल। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 जो है वैल्यू से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक पार्ट ले सकते हैं, है ना। और जैसे ही ले लिए चंक स्वीटनेस को भी 0 कर दीजिए, ताकि अगला जो चंक है यहाँ से जब शुरू करेंगे तो वो सही कैलकुलेशन हमारा हो। तो अगले पे हम यहाँ पे आए, तो इसमें हम लोगों ने चंक स्वीटनेस में 4 ऐड किया, 4 बेसिकली बड़ा नहीं है, तो अगले पे चले। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 बेसिकली आपका 6 से बड़ा उसके बराबर, हाँ भाई है, तो इसका मतलब हम लोग एक और पार्ट में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। और चंक स्वीटनेस को क्या कर देंगे, वापस से 0 कर देंगे। फिर अगले पे चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो गया। 6 बेसिकली आपका वैल्यू से बड़ा उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है, तो हम लोग पार्ट्स में एक और पार्ट ऐड कर देते हैं। चंक स्वीटनेस में 6 हुआ था, और उसको वापस से 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर अगले पे जाएंगे, चंक स्वीटनेस कितना हो जाएगा, चंक स्वीटनेस प्लस स्वीटनेस ऑफ आई, तो ये मेरा 7 हो जाएगा। 7 बेसिकली मेरा वैल्यू से बड़ा उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है, तो पार्ट्स को 4 हो गए, है ना। फिर हम लोग आगे, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने 0 कर दिया। फिर हम लोग अगले 8 पे गए, 8 हमने चंक स्वीटनेस में ऐड किया। चंक स्वीटनेस मेरा वैल्यू से बड़ा उसके बराबर है क्या, हाँ भाई है, तो एक पार्ट और बन गया मेरा। और फिर इसको हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए।
फिर हम लोग ये आई आगे किए 9 चंक स्वीटनेस कितना हो गया 9 हो गया 9 बेसिकली 6 से बड़ा उसके बराबर है कि हाँ भाई है, तो एक और पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक और पार्ट हम काट सकते हैं, तो टोटल पार्ट मेरा 6 हो गया और फिर इसको हम यहाँ पे 0 कर दिए, फिर ये मेरा यहाँ पे पार हो गया, तो पूरा एल्गोरिथम मेरा डन हो गया। अब हम क्या देखें, इसको हम लोग 6 पार्ट में बांट पा रहे हैं और मेरा फ्रेंड्स कितना था, मेरा फ्रेंड्स 5 था, तो 6 पार्ट जो है वो बेसिकली k+1 से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये वाला कहाँ गया वो 1 से लेके 1 सेकेंड 1 से लेके ये 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, ट्रू मिल रहा है हमको, है ना। जब हमको ट्रू मिल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये बेसिकली देखो पार्ट भी सही कैलकुलेट हुआ, 6 पार्ट कैलकुलेट होना चाहिए, 6 ही हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन जो है सही काम कर रहा है, फंक्शन जो है सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये बाइनरी सर्च वाला चीज़ चलाना था, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, एक्चुअली चला लेते हैं, चलिए कोई बात दिक्कत की बात नहीं। तो 1 से लेके 45 तक मेरा वैल्यू है, ठीक है, और फिर मिड हम कैलकुलेट किए, मिड मेरा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 23 में हमको पता है कि वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हम लोग अब इस फंक्शन को नहीं करेंगे, हम बस ये बोलेंगे कि ये फंक्शन सही रिटर्न कर रहा था, है ना। तो ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न कर रहा था, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था, जब फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई इज इक्वल टू मिड करते हैं, तो हाई मेरा 23 हो गया, है ना, और लो मेरा कितना है, लो मेरा 1। अब इस केस में मेरा मिड क्या हो जाएगा, मेरा मिड हो जाएगा 12 पे भी वो हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा था, जब फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हाई इज इक्वल टू मिड कर दे रहे थे, तो हाई मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है कि आप बोल दीजिए कि ये फंक्शन मेरा सही काम कर रहा है, उसके हिसाब से बस अब इसको दिखा दीजिए ड्राई रन करके, तो इंटरव्यू खुश हो जाएगा, ठीक है। हाई मेरा 12 हो गया और ये मेरा हो गया 1, और मिड मेरा कितना हो जाएगा, मिड मेरा 6 हो जाएगा। जब मिड मेरा 6 है तो उस पर इस पॉसिबल मेरा क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू रिटर्न कर रहा था। जब ट्रू रिटर्न कर रहा था तो लो इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, लो इज इक्वल टू हम लोग मिड +1 कर दे रहे हैं, ठीक है, 7 कर दिए। फिर 7 और 12 19/2, तो वो हमें 9 देगा, 9 पे हमको पता है क्या आता है, फॉल्स आता है, तो हाई इज इक्वल टू मिड करते हैं, तो हाई इज इक्वल टू 9 हो गया। 9 + 7 16, तो इसमें मेरा मिड क्या हो जाएगा, मिड मेरा 8 हो जाएगा। 8 पे मेरे को क्या आता है, फॉल्स आता है, फॉल्स पे हम क्या करते हैं, हाई इज इक्वल टू मिड कर देते हैं, ठीक है। फिर 7 + 8/2, तो वो मिड मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 पे भी हमको फॉल्स आ रहा था, तो फॉल्स पे क्या कर रहे थे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देते थे, तो ये 7 पे कन्वर्ज कर गया, लो और हाई। और जैसे ये कन्वर्ज कर गया, हम बोले कि भाई 7 पे क्या दे रहे हो, 7 पे वो क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम बोले कर तो वो फॉल्स दे रहा है, तो तब लो -1 कर दो, क्योंकि वो फर्स्ट फॉल्स है और हमको लास्ट ट्रू चाहिए था, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करिएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात किया जाए तो ये जो बाइनरी सर्च जो चल रहा है, ये लो से लेके हाई तक चल रहा है, मतलब ये सम ऑफ द वैल्यूज़ जो है, सम ऑफ द स्वीटनेस एरे जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये, अब नहीं सम तो ये था, है ना, और इस पे बेसिकली लॉग रहेगा, क्योंकि ये बाइनरी सर्च है ना, क्योंकि हर बार आधा सम हम लोग डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम लोग क्या बोले, हर बाइनरी सर्च का इटरेशन में इस पॉसिबल फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि बेसिकली आपका एक लीनियर एल्गोरिथम है ना, स्वीटनेस एरे से लीनियरली चल रहा है, तो बेसिकली सम इनटू ये n हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। इसमें एक और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आपको एक चीज़ बताते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होती है ना। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई एक डेटा सेट दे रखा है, ठीक है, कुछ डेटा सेट दे रखा है, उसमें मान लीजिए आपका जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है, ठीक है, और ये बेसिकली आपका डेटा सेट है, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा बेसिकली कि सम ऑफ di, डेटा सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं बटा n, है ना, ये बेसिकली इसका एवरेज होगा, ठीक है। इसमें मिनिमम क्या होगा, इसमें मिनिमम मान लीजिए कुछ m होगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, जो जनरली क्या बेसिकली ट्रू ही है हमेशा, कि जो एवरेज जो आपका होता है, ठीक है, इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम बेसिकली है कि बेसिकली ये d में कौन सा मिनिमम है, ये di सारे एलिमेंट्स में कौन सा मिनिमम है वो है, ठीक है। हमको क्या पता है कि जो एवरेज जो होता है ना, ये एवरेज बेसिकली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ये मिन ऑफ di के होगा, है ना। और नहीं समझ में आता तो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि आप बेसिकली कॉलेज में हैं और आपका 5 एग्ज़ाम हुआ, है ना, 5 अलग अलग टाइप का सब्जेक्ट था, एक S1 था, एक S2 था, और एक S3 था, एक S4 था, और एक S5 था, ठीक है। सब किसी में आपका 90 मार्क्स आया, किसी में आपका 100 मार्क आया, किसी में आपका 50 मार्क आया, किसी में आपका 80 आया, किसी में आपका 40 आया, है ना। तो इसका जो एवरेज होगा 90, 190, 190 और 50, 240, 320 और 360, है ना, 360/5 कितना परसेंट हो गया आपका, 72% हो गया। मिनिमम क्या है इसमें 40, जो 72 है जो एवरेज है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम होगा, ये सही बात है, ठीक है। कब बेसिकली इक्वल टू हो सकता है कि मतलब सारे में आपको सेम मार्क्स आया है, मतलब मान लीजिए कि 72, 72, 72, 72 और 72, केवल इस केस में आपका एवरेज जो है मिनिमम के बराबर होगा। अब ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं,
हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए आपको क्या बोला गया था कि आपको बेसिकली आपका जो चॉकलेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, इसको हमें कितना पार्ट में बांटना था, इसको हमको के पार्ट में बांटना था, सॉरी k+1 पार्ट में बांटना। के तो आपका दोस्त था और एक आप थे, है ना, तो k+1 पार्ट में बांटना था, है ना। और इसमें हमको क्या ढूंढना था, हमको एक पार्ट का मिनिमम बेसिकली ढूंढना था कि वो पार्ट का जो मिनिमम है वो मेरा है, ठीक है, ऐसा। तो हुआ क्या भाई कि इसका बेसिकली ये जो सम हम लोग किए थे, ठीक है, इसका जो सम हम लोग किए थे, इसका एवरेज बेसिकली हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि सम डिवाइड बाई k+1, क्योंकि k+1 में तो बांटना ही है, तो ये तो बेसिकली उसका एवरेज हो गया, है ना। और मिनिमम क्या हो गया, इसका मिनिमम बेसिकली हो गया कि इस पार्ट में जो मिनिमम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वैल्यू जो रेंज है, ठीक है, वो तो था कि हाँ मिनिमम से तो होगा ही, मिनिमम जो कि 1 आप लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली यहाँ पे जाएगा, सम से लेके k+1 तक जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता। अगर आपको 6 पार्ट में स्प्लिट करना ही है तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, हम ऊपर भी देखें वो सेमेस्टर का एग्जाम हो सबसे, कि ये मिनिमम जो है इस एवरेज से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, यही इसका मैक्स वैल्यू हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी वैल्यू है, और यही तो आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, कि बेसिकली आप वो मिनिमम स्वीटनेस क्या है उसको मैक्सिमाइज करना था। तो और मैक्सिमम अगर ये एवरेज से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो मतलब इस वैल्यू की रेंज मिल गई कि मिनिमम से लेके s/k+1 तक, यहाँ तक जा सकता है। तो यही बस हमको थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइजेशन करना था। तो बेसिकली यहाँ पे आइए और हम बोले कि यहाँ पे जो ये जो हो रहा है ना, हाई प्लस एस, तो यहाँ पे बस इसको कुछ नहीं करना है, हाई इज इक्वल टू हाई डिवाइड बाय k+1, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू जो है ये लो और हाई के बीच में ही रहेगा। चला के देख लीजिए, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये चल गया, इसको सबमिट कर दीजिए, चल जाएगा। क्योंकि मैथमेटिकली एकदम से देखिए पहला 5% सॉल्यूशन को बीट कर रहा है, 39-40% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका ये लो लेस देन हाई जो है, अब ये लॉग ऑफ सम ए टाइम्स रन नहीं करेगा, ठीक है, लॉग ऑफ सम ए टाइम्स रन नहीं करेगा ये बाइनरी सर्च आपका। अभी आपका रन करेगा कितना, सम ऑफ ए डिवाइड बाय ये k+1, इतना टाइम अभी रन करेगा। तो आपका एल्गोरिथम जो है ऑप्टिमाइज हो गया, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आखिरी चीज़ एक बोलना चाहते थे कि भैया ये जो प्रॉब्लम जो है ना, ये बेसिकली एक प्रीमियम प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास तो प्रीमियम है, मेरे दोस्त का, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को क्या करना है, आपको बेसिकली GFG में एक तो ये इनपुट के लिए इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये वाला ऐसा एक फंक्शन लिख लीजिए अपना लोकल सिस्टम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसमें एक ये इनपुट पास करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K5, उसके लिए आपका आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। और एक बेसिकली और भी यहाँ पे इनपुट आपको दिखा देते हैं 5 6, और ये मैं आपको नोट्स में भी दे दूंगा, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 8, इसके लिए 1 आना चाहिए और इसके लिए आंसर आपका 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इनपुट भी मैं डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि बेसिकली प्रीमियम प्रॉब्लम है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक गीक्स फॉर गीक्स में एक प्रॉब्लम है, मिनिमाइज डिवाइड चॉकलेट, ठीक है। तो गीक्स फॉर गीक्स में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग वहाँ पे और अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए इतना हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।